धरती माँ को नमन। आप सभी को मेरा प्रणाम। एजुकेशनल पैटर्न पे मैं लगातार कुछ न कुछ बताता जा रहा हूँ। मैं क्लास 6, 7th एंड 8th के स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनसे मुताल्लिक़ मैं अपनी बात कहूँगा और माता पिता से आशीर्वाद भी चाहूँगा, उन बच्चों के माता पिता से, और उनसे विनय भी करूँगा अपने बच्चे को कहें, इस वीडियो को देखें। यहाँ तक कि 6, 7, 8 के बच्चों को ये नहीं पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। हम अंग्रेजी में जो कुछ भी बोलते हैं, जिस भी तरह से, वो जो हमारा स्पीच होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जो हम अभिव्यक्ति करते हैं उसके डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं। वो कैटेगरीज 8 हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में वर्ण भेद कहते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। बच्चों को जानकारी तो है, लेकिन अच्छे ढंग से इसका उनको कंसेप्ट नहीं पता है। इसलिए मैं बड़ी बेसिक चीज़ मैं पढ़ा के मैंने सीखा बच्चों को पार्ट्स ऑफ स्पीच ये नहीं पता है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। मैंने ये कहा कि जो कुछ हम मुँह से बोलते हैं वो इसी कैटेगरी में आता। 8 पहला नाउन है, दूसरा प्रोनाउन है, तीसरा एडजेक्टिव है, चौथा वर्ब है, पांचवा एडवर्ब है, छठवां प्रीपोजिशन है, सातवां कंजक्शन है, 8वां इंटरजेक्शन है। ये जो है 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्णभेद हैं जो मैंने आपको बताया। वो एक बात। दूसरी बात, मैं इसको ग्रामर का पार्ट कहते हैं, व्याकरण का पार्ट। एक तरीके से जब भी ग्रामर के पार्क में जाएंगे, मान लो एक पार्क है व्याकरण का, तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही बड़ा रोल है उस पार्क के अंदर, मतलब अंग्रेजी रूपी पार्क के अंदर। अगर आप ग्रामर को अच्छे ढंग से जानना है तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना पड़ेगा। एक छोटी सी बात कहूँ, व्यवहारिक तौर पे नाउन में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, गुणवाचक संज्ञा होता है। वो सरजी एडजेक्टिव से और वर्ब से, इन दोनों से बनता है। मतलब क्रिया की विशेषता बतलाए तो, और विशेषण को, जैसे आप कहते हैं गुड एक जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। जब आप गुडनेस कहते हैं, भलाई, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ये बहुत छोटी बात है। तो उसका जो गुणवाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो एडजेक्टिव या वर्ब से बनता है। इस तरह का भी नाउन होता है, आप लोग जानते होंगे। जैसे कई, एक ही नहीं है, कई। इंट्रोगेट करना, इंटरोगेशन, ठीक है। ऐसे मैं आज आपको प्रीपोजिशन के बारे में बताना चाह रहा हूँ। प्रीपोजिशंस, जिसको कहते हैं संबंध सूचक अव्यय हिंदी में। और ये जब कुछ आप अंग्रेजी में बोलते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, तो प्रीपोजिशन का बहुत बड़ा रोल है। और ये कनेक्ट करता है नाउन या प्रोनाउन को। या जब भी कोई सेंटेंस होगा, जब भी कोई वाक्य करेंगे, वाक्य आप बनाते होंगे, उसमें प्रीपोजिशन लगाया जाता है। और ये प्रीपोजिशन कनेक्ट करता है नाउन या प्रोनाउन को। एक बात। दूसरी बात, नाउन फ्रेज भी होता है। दूसरी चीज़ मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, एक छोटी सी बात। बड़ा बढ़िया उदाहरण, आपको बड़ा मज़ा आएगा। सभी लोग मोबाइल चलाते हैं, सभी लोग मोबाइल यूज करते हैं।
अगर मोबाइल पॉकेट में है तो इन पॉकेट है, लेकिन अगर मोबाइल आप जेब में रख रहे हैं तो इन टू है। मतलब इन प्लेस इंडिकेट कर रहा है, इन टू क्या कर रहा है, एक मूवमेंट क्लियर कर रहा है प्रीपोजिशन का। ऐसे इसको कई तरह से परिभाषित किया जाता है। एक कैटेगरी में कुछ अलग तरह से कहते हैं लोग सिंपल प्रीपोजिशन, साधारण, और इसमें जो है एक शब्द होता है, आप लोग जानते होंगे। मैं इसके पहले एक दो आपको सेंटेंस बताऊं। उत्कर्ष इज टॉकिंग विथ हिज ग्रैंड मदर। उत्कर्ष एक बच्चा है जो अपनी दादी माँ से बात कर रहा है, दादी माँ के साथ बात कर रहा है, दादी माँ से बात कर रहा है। ठीक है, तो उत्कर्ष का संबंध किससे है, दादी माँ से बात के क्रम में, तो हो गया विथ, WITH, विथ। ठीक है। द कैट इज हिडिंग अंडर द चेयर। कुर्सी के नीचे अक्सर देखते हैं बिल्ली छुप जाती है, तो वो नीचे है, उसके नीचे है। तो यहाँ क्या हुआ, हिड, हिड माने छुपना, अंडर, अंडर माने नीचे, जो अंडर है यही प्रीपोजिशन है। हाउ मच मनी डू यू हैव इन वॉलेट। इन वॉलेट मतलब जेब के अंदर, वॉलेट या उस वॉलेट में जो भी है वहाँ इन लग गया। ये सिंपल प्रीपोजिशन की बात थी। ठीक है, एक बात ये बताना चाह रहे हैं, दूसरी चीज़ बताएंगे। प्रीपोजिशन की जो बेसिक कैटेगरी है वो ये कहते हैं कि प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशंस ऑफ मोमेंट, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, ये 3 कैटेगरी में बेसिकली बांटा गया है। जैसे द डॉग इज सिटिंग ऑन द टेबल, माने जो कुत्ता है एक मेज पर बैठा है। बाय द वे, वैसे मैं नहीं समझ पाता हूँ, एक बात कह रहा हूँ, टेबल के ऊपर है, ठीक है, ऑन, तो लेकिन टेबल से टच कर रहा है इसलिए ऑन है, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर बैठा है, तो ये प्रीपोजिशन है। और तमाम और हैं, इन है, ऑन है, एट है, इनसाइड है, अबव है, ये सब है। उसके बाद बेलो, बीनीथ, अंडर है। जैसे माई फ्रेंड लिव्स बिलो माई अपार्टमेंट, मतलब मेरा जहाँ अपार्टमेंट है उसके नीचे मेरा फ्रेंड रहता है, नीचे, मेरे नीचे, ये रिलेट कर रहा है इनके अपार्टमेंट से, बिलो हो गया। सी हैड द, अब जो है देखिए, वो कोई चीज़, मान लें मैं कहूँ कोई चीज़, एक लेटर है, सी हैड द कार्ड, सी हैड द लेटर बीनेथ द बुक, किताब के नीचे कोई चिट्ठी रखी हुई है, दबाई हुई है, उसको बीनीथ कहे। द कैट इज स्लीपिंग अंडर माई बेड, जो मेरा बेड है उसके नीचे एक बिल्ली सो रही है, इस तरह से। उसके बाद और लीजिए, द टेबल इज नियर द विंडो, टेबल एक मेज है जो खिड़की के निकट है। द गर्ल इज स्टैंडिंग, ठीक है, नेक्स्ट टू द बाइक, मतलब एक बाइक है उसकी के पास एक लड़की खड़ी है। ठीक है। द चाइल्ड इज स्टैंडिंग बिटवीन हिज मदर एंड फादर, अक्सर देखते होंगे एक पिक्चर आती है, बेटा बीच में खड़ा होता है, माता पिता अगल बगल होते हैं, तो बिटवीन है, बिटवीन का रिलेशन उनके मदर से भी है, फादर से भी है, इसको कहते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कनेक्ट करता है नाउन या प्रोनाउन को, और बगैर प्रीपोजिशन के काम चलने वाला नहीं है। कोई व्यक्ति कमरे के अंदर है, इनसाइड द रूम है, कमरे के बाहर है, आउटसाइड द रूम है, रूम में बैठा है, इन द रूम, कुछ भी कर रहा, रूम के अंदर है, बैठा उठा खड़ा क्या कर रहा, इन द रूम, ठीक है, या इन रूम। सीता इज स्लीपिंग इन द रूम, इन हर रूम।
तो ये कुछ बातें हैं प्रीपोजिशन के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप लोग इसको यही समझिए कि मैंने बताया ना, नाउन के बगैर काम नहीं चलता, प्रोनाउन के बगैर काम नहीं चलता, और नाउन प्रोनाउन के बाद नाउन या प्रोनाउन उसका विशेषता बतलाया जाता, विशेषण होता है, वर्ब होता है, क्रिया होता है, फिर जो है एडवर्ब होता है, क्रिया विशेषण होता है, संबंध सूचक प्रीपोजिशन, कंजक्ट जोड़ना, समुच्चय बोधक अव्यय, इंटरजेक्शन विस्मयात्मक अव्यय। मैं प्रीपोजिशन के बारे में आपको बता रहा था। प्रीपोजिशन में और भी फील्ड मैं टेकअप करूँगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। अभी मैं ये कहूँगा कि प्रीपोजिशन को 3 कैटेगरी में बांट दीजिए। ऐसे तो बेसिकली 2 है, सिंपल और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। लेकिन उसको और थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाइए तो एक प्लेस का प्रीपोजिशन होता है, स्थान का, और एक मोमेंट का, जैसे इन और इनटू मैंने बताया, और एक टाइम का होता है। टाइम में जैसे एट 5 PM, ठीक है, वो एक, या एट कहीं किसी, उस पर टाइम को स्पेसिफाई करता है। स्पेशली आपने डेट में देखा होगा, अनडेटेड फला, ठीक है। ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबसे कहूँगा इसको थोड़ा व्यवहारिक रूप से समझा जाए, और प्रीपोजिशन का महत्व उतना ही है जितना आपका अंग्रेजी बोलना। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, आप सभी को प्रणाम। आज का दिन पूर्ण रूप से सबका मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।